अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज 27 रजब की रात है और इबादत की रात है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजल करम अता फ़रमाए और हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फ़रमाए। मैं आज आप सबके साथ एक वजीफ़ा शेयर करूंगी जो कि ख़ुसूसी 27 रजब की रात के लिए है और उसके फ़ज़ाइल आपको बताऊंगी। जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं, अल्लाह पाक हम पे अपना फजल करम अता फ़रमाए, हमारे मुल्क पे अपना फजल करम अता फ़रमाए हैं। चले मैं आपको वजीफ़ा बताती हूँ। सबसे पहले आपने आज रात यानी शब्बे मेराज की रात को आपने पाकीज़गी हासिल करनी है, गुस्ल करना है, पाक साफ कपड़े पहनने हैं और अलग कमरे में बैठ जाना है जहाँ पे आपने इबादत करनी है। सबसे पहले आपने 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल आपने इस तरतीब से अदा करने हैं, सूरत फातिहा के बाद 50 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास जब आप 50 मरतबा पढ़ लें फिर आपने रकू सजूद जाना है। इसी तरतीब से दूसरी रकत अदा करनी है। सूरत फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर आपने रकू सजूद जाके नमाज के दूसरे फराइज अदा करके सलाम फेर लेनी है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर 129 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद सिर्फ 27 मरतबा आपने अल्लाह ताला के ये इसमें मुबारक पढ़ने हैं, या अल्लाहु या हक्कू या हसीबू, या अल्लाहु या हक्कू या हसीबू। इन कलिमात को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और 27 रजब की रात को सिर्फ 27 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। इन तीनों अस्माए आजम को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और अपनी हाथ की उंगलियों पे आपने इन कलिमात को पढ़ना है, या अल्लाहु या हक्कू या हसीबू। ये एक मरतबा हो गया। या अल्लाहु या हक्कू या हसीबू, ये 2 मरतबा हो गए। इसी तरतीब से इसी तरीकाकार से आपने सिर्फ 27 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है। इन कलिमात को पढ़ने के बाद आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। याद रखें, जब आपने नवाफिल अदा करके बैठ जाना है तो आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के नाम पढ़ने हैं। फिर आपने आखिर में दरूद पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। अपने खाली हाथों को उठा लेना है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर निहायत आजिज़ी इनकसारी से दुआ करनी है। मेरे रब ने चाहा तो आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। जब आपने वजीफा करने बैठना है, अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है, फिर आपने अमल शुरू कर देना है। याद रखें, जो बंदा इस रात इबादत करेगा और ये वजीफा करेगा, इसके बाद सुबह रोजा रखेगा, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा शबान का महीना शुरू होने से पहले पहले मेरा रब आपके मुकद्दर को चमका देगा, तकदीर को बदल देगा। ये वजीफा इतना तीर बहदफ है, इतना ताकतवर है और इतना आजमूदा है कि जो बंदा इस वजीफे को कर लेगा, इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मेरा रब उसकी तकदीर को बदल देगा। बल्कि जब ये वजीफा खत्म होगा, मेरा रब उसकी तकदीर के लिखे को मिटाकर जो बंदा मांगता जाएगा, मेरा रब उसके मुकद्दर में लिखता जाएगा। इतना ये आजमूदा अमल है और मेरा खुद का आजमाया हुआ अमल है। मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से बरादराना गुजारिश है कि इस वजीफे को आप शब्बे मेराज की पूरी रात जब आपका दिल चाहे नमाज फजर से पहले पहले आप कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, मेरे रब ने चाहा तो आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है।